अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जीक्यूटिव पुलिस आर्मड IRPF SDRF के लिए कंडक्ट करवाया गया था। इस पेपर को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो JKSSB ने आंसर की इशू की है उसके हिसाब से। चले हम इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये आप देख सकते हैं इसका पेपर। पहला जो क्वेश्चन है, John decided to enroll in dash MBA program at dash university to enhance his business skills। इसमें हमें आर्टिकल का यूज करना था, तो क्या आएगा? ये है ना MBA। यहाँ पे EM की वॉइस निकलती है जब हम M को पढ़ते हैं ना MBA, तो M के टाइम पे जब हम M पढ़ते हैं तो EM की वॉइस निकलती है। तो वॉइस तो यहाँ पे क्या आएगा? E क्या है? वॉवेल, तो एन। यहाँ पे एन आएगा। इस हिसाब से प्रोग्राम एट ए यूनिवर्सिटी टू एनहेंस हिज बिजनेस स्किल्स मीन्स वो है पार्ट सी, इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे भी हमें आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ पे आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क। यहाँ पे आएगा आई वर्क एट ए कंपनी इन न्यूयॉर्क। फिर आएगा यहाँ पे डैश में द कंपनी इज कॉल्ड ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द एडवर्ब क्लास इन द बिलो सेंटेंस। ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे कंटिन्यूड देयर हाइक। तो क्या आएगा यहाँ पे इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है ऑल्दो इट वाज रेनिंग, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा तेज तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी वरना, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तो जो है, पिक आउट द इंडिपेंडेंट क्लास इन द बिलो सेंटेंस। इसमें हमें क्या बताना है? जो बिलो सेंटेंस है इसमें हमें इंडिपेंडेंट क्लास को पिक करना है। यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट शो। तो इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड सी। ए यू नीड टू कंप्लीट योर होमवर्क, सी है यू कैन वॉच द फेवरेट शो मीन्स पार्ट डी इसका सही आंसर है, क्योंकि ए भी आएगा सी भी आएगा। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? इसका जो आंसर है वो है पार्ट सी, इसका सही आंसर है। ओके, द कैट इन द यार्ड बिलोंग्स टू हर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउंस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स इन बिलो सेंटेंस? डिड यू डू इट योरसेल्फ। इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? इसका जो आंसर है वो है पार्ट ए, पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास 7th क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना था? चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द आर्टिस्ट मिक्सड वेरियस कलर्स टू अचीव द परफेक्ट डैश फॉर हर पेंटिंग। तो क्या आएगा इनमें से? क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो पार्ट सी। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द ब्लैक स्मिथ शेप्ड द मेलेबल मेटल, यहाँ पे आएगा मेटल, ओके, विद प्रिसीशन वाइल द अप्रेंटिस डेमोन्स्ट्रेटेड हिज, यहाँ पे आएगा METTLE मीन्स पार्ट ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे मेटल आएगा और यहाँ पे आएगा ये वाला मेटल। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे हमें मैच करना है इनको होमोनियम्स को इनके मीनिंग्स के साथ। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना। मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आएगा पार्ट डी। ओके, पार्ट डी इसका 1 है 4 के साथ। स्टाल्क होता है वर्टिकल स्टम और कनेक्टिंग पार्ट ऑफ ए ट्री। उसके बाद है सेकंड, ड्रीम क्या होता है? ए किचन यूटेंसिल यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट जूस फ्रॉम साइट्रस फ्रूट्स। इसी तरह बाकी के 2 है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो पार्ट डी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इन दिस सेक्शन हमें यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंसेस ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, फाइंड आउट द एरर पार्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरर पार्ट। यस्टरडे द वाइल्ड एनिमल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स एट ए नेसेंट स्टेज एंड कॉज ह्यूज लॉसेस टू द फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पे लिखे ना द एंड कॉज ह्यूज लॉसेस, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, पार्ट सी। ये है ना एरर पार्ट, हमें फाइंड आउट करना था। ये देख सकते हो अब एरर पार्ट, तो पार्ट सी इसका सही आंसर है, इसी में एरर है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है? सेंटेंसेस ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, फाइंड आउट द एरर पार्ट। यहाँ पे भी हमें एरर पार्ट को फाइंड करना है। द गवर्नमेंट ग्रांटेड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस दैट गेट अफेक्टेड बाय द रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो है दैट गेट अफेक्टेड, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद
करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो आप इस वीडियो को पास करके अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। वो है क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो पार्ट ए। ये जो सीरीज है ये सीरीज ए है। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर? वो है सिंपली पार्ट बी, आर यू कमिंग टू द पार्टी, फिर एक क्वेश्चन मार्क, ही आस्क्ड रेजिंग एन आईब्रो। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना था वर्ड क्यूबल का। इसका क्या आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? वो आएगा पार्ट बी। ओके, प्री वेरिकेट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना था। इसका ये क्या लिखे, ये वाला वर्ड टेनिशियस, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर वो पार्ट बी। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ ये जो JKSSB ने जो इशू किया है ना ऑफिशियल आंसर की, वो इसी से मैं बता रहा हूँ। ये जो पेपर है ये सीरीज ए पेपर है। क्वेश्चन नंबर 16 का हमें बताना था एंटोनियम ऑकर्ड। इसका क्या आएगा एंटोनियम? इसकी प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो पार्ट डी। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसमें इसका भी हमें एंटोनियम बताना था। इसका क्या एंटोनियम आएगा, एक सेकेंड, का जो एंटोनियम आएगा वो है 17 का, वो है कैंडोर, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कंपैशन इज टू एम्पैथी, एरोगेंस इज टू, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आएगा आंसर? जिस तरह कंपैशन है एम्पैथी, और एरोगेंस से क्या होगा, आएगा प्राइड। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एडवेंचर मीन्स होता है, जब एडवेंचर मतलब मीन्स इज टू एक्साइटमेंट, डेंजर मतलब क्या होता है, 19 का है फ्राइट। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच सेंटेंस एक्सप्रेसेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। विल ओ द, तो क्या आएगा इनमें से? वीडियो को आप अच्छे से पास करके ये सारे पढ़ लेना। मैं आपको सिंपल इसका आंसर बता देता हूँ, वो है पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है पार्ट सी। An illusory pursuit that is captivating but ultimately unattainable often leads one astray। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, which sentence expresses the correct meaning of the given idiom days of renocking। तो क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर? वो आएगा पार्ट बी। इसका सही आंसर है a judgment period when past actions and decisions culminate in inevitable consequences। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, सुइटेबल फ्रेजल वर्ब्स का in the below sentence। He has been in the hospital for several days but the doctors are hopeful that he will, क्या आएगा इन ऑप्शंस में से क्वेश्चन नंबर 22 को? he will pull through, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल फ्रेजल वर्ब्स। माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल, क्या आएगा, डैश हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर? जो आएगा लुक डाउन अपॉन, माया ऑलवेज फेल्ट दैट पीपल लुक डाउन अपॉन हर बिकॉज ऑफ हर अनकन्वेंशनल कैरियर चॉइस। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट prepositions from the alternatives given below। मैंने आपको prepositions पे भी एक वीडियो डाला था मैंने। as they navigated through the dense forest they stumbled dash an ancient ruin that was hidden beneath the overgrown vegetation। तो क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का? वो आएगा stumbled upon, पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। यहाँ पे भी हमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना था। शी वॉक डैश द बस्टलिंग मार्केट। तो क्या आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर? वो है पार्ट सी। शी वॉकड थ्रू द बस्टलिंग मार्केट टेकिंग इन द वाइब्रेंट कलर्स एंड टेस्टिंग सेंट्स ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस एंड स्पाइसेस। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कहीं भी प्रोनाउंसिएशन में ये हो जाता है तो आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन इन वर्ड्स की देख लीजिएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आंसर्स बिल्कुल सही है क्योंकि ये JKSSB की ऑफिशियल आंसर की है। अब है क्वेश्चन नंबर 26, ये सबको ही पता होगा, इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन। तो कब, क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? वो है
26 जनवरी 1950। और इंडिपेंडेंस डे कब होता है ये आप सबको पता ही होगा, वो होता है 15 अगस्त 1947। आप याद रख लीजिएगा, क्या पता इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आगे जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाए। आसान से क्वेश्चंस होते हैं लेकिन फिर यही कंफ्यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच कंट्री वॉन फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप? तो क्या आएगा इसका आंसर? पार्ट सी आप याद रख लीजिए। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बार बार मैंने ये रिपीट किया ये क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द इंडियन टू बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजार्ड इज, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? पार्ट डी, शकुंतला देवी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल गैजेट इसका सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज़ रिटन द बुक ऑफ माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर? क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का? वो पार्ट बी, जगमोहन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, विच सिटी इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हैदराबाद लिखा था लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो पार्ट डी, बैंगलोर इसका सही आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बोडो लैंग्वेज इज स्पोकन मेनली इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? आसाम, पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो पार्ट ए, आसाम। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? यहाँ पे भी बहुत सारों ने लिखा था पोर्ट ब्लेयर, पारसी, लेकिन इसका जो आंसर है वो है कावारती। ओके, पार्ट ए इसका सही आंसर है, ये कैपिटल ऑफ इंडियन यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, कावारती। ओके, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम ऑफ द यूएन बॉडी दैट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर स्टेट्स? क्या आएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो पार्ट सी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द सार्क? तो इसका जो आंसर है वो है म्यांमार इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क। ओके, पार्ट ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है पार्ट ए, म्यांमार। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी विटामिन? तो क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो है पार्ट बी, 8। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो कौन थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, पहले इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। सीवी रमन को क्या दिया गया था? भारत रत्न पहले, ये बहुत थे, 2-3 को दिया गया था ये, और सीवी रमन में भी उनमें से पहले थे। ओके, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला है पहला नोबेल प्राइज? क्या पता आपको आने वाले एग्जाम्स में सीवी ये वाला पूछा जाए। और अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हु इज ऑफन कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? तो वो है दादा साहब फल्के। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद? क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है गोल। ये है व्हाट इज द टाइटल ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ मेजर ध्यानचंद, गोल, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, पेट्रोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, क्या आएगा इसका आंसर? पार्ट सी, रॉक। ओके, पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो पार्ट सी, रॉक। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे इसमें, बहुत सारे। 42 का जो आंसर है वो है आर्टिकल 19। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज? तो कौन थे? 43 का क्या आंसर आएगा? वो आएगा सरोजिनी नायडू। क्या थे क्या थी ये? सरोजिनी नायडू पहली वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इनका भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये सुचित्रा कृपलानी क्या थी? ये थी इंडिया की पहली सीएम, चीफ मिनिस्टर थी ये, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज
सुचिता कृपलानी। इसी तरह विजय लक्ष्मी या पंडित कौन थी, इंदिरा गांधी कौन थी, इनका भी आपको पूछा जाएगा। लेकिन अभी आप ये याद रख लीजिए 43 जो है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, वो थी सरोजिनी नायडू। 43 का जो आंसर है वो है पार्ट सी। ओके, अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जुंटा। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो है मिलिट्री ग्रुप दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, गिपमोची माउंटेन लाइज बिटवीन चाइना भूटान एंड द इंडियन स्टेट ऑफ, क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का, पार्ट सी सिक्किम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, उससे क्या कहते हैं, फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दो आब। दो मीन्स टू, आब मीन्स वाटर। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, विच टेरिटरी हैज बैन्ड पॉपुलर एप्स लाइक व्हाट्सएप, वीचैट एंड गूगल ड्राइव फ्रॉम गवर्नमेंट कंप्यूटर्स ड्यू टू साइबर सिक्योरिटी कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो पार्ट 47 का वो है पार्ट 47 का क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर है वो है सॉरी पार्ट बी, इसका सही आंसर है हांगकांग। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, वेयर इज सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, कहाँ पे है ये, 48 ये है मणिपुर में, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, इन 2020 विच स्टेट इनिशिएटेड द आशीर्वाद स्कीम टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अ डॉटर्स मैरिज हु बिलोंग्स टू अ लोअर इनकम। क्वेश्चन नंबर 49 का क्या आंसर आएगा, वो आएगा पार्ट सी पंजाब। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50, गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स इज कॉल्ड, इसका क्या, उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल पॉलिसी। 50 का जो आंसर है वो पार्ट ए कमर्शियल पॉलिसी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ये मैंने आपको शायद नहीं करवाया था कि करवाया था, मुझे नहीं पूरे तरीके से याद है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर है वो है रावी सतलुज ब्यास। ओके, ये किसके, इसको एलोकेट किए गए हैं, इंडिया को, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है। इसी तरह अगर आपको जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा, जो भी JKSSB के आने वाले हैं, पूछा जाएगा पाकिस्तान को अलॉट जो रिवर्स हुई है वो कौन है, वो है चिनाब, वो है इंदस, चिनाब और जहलम। ओके, ये आप याद रखोगे, इंदस, चिनाब और जहलम, ये हुए थे अलॉट किसको, ये हुए हैं अलॉट पाकिस्तान को। और हमें भी जो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा पार्ट बी रावी सतलुज ब्यास। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो है पार्ट बी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन विच टू एंटिटीज। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो है पार्ट बी NHPC एंड JKSPDC। क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर है वो पार्ट बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, श्रीनगर हैज बिकम द 4th इंडियन सिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC। बिल्कुल ये आएगा सही। जयपुर, Malappuram and Hyderabad are the other Indian cities that have previously been recognized as वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीज। नहीं, ये नहीं है, लेकिन इसका पहला है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसका जो आंसर है वो पार्ट ए। ओके, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने यहाँ पे किया था दूसरा वाला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, लेकिन ये तो नहीं किया था हमने। लेकिन इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 54 को, 54 का जो आंसर है वो पार्ट ए। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, श्री रघुनाथन जी मंदिर जम्मू इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल कम्प्लेक्स इन नॉर्दर्न इंडिया। द टेम्पल वाज बिल्ट इन 1857 बाय महाराजा हरी सिंह। ये गलत है पहला वाला, लेकिन सही है, ओनली ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है पार्ट ए। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये जो पेपर है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी आने वाले अपकमिंग JKSSB एग्जाम्स हैं उनके लिए। इन विच मंथ इज जिहरी मेला सेलिब्रेटेड ईच ईयर। तो ये किया जाता है सेलिब्रेट अक्टूबर नवंबर में। क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो पार्ट सी, अक्टूबर नवंबर।
इसका सही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द लोकल टर्म, कश्मीरी टर्म फॉर सैफरॉन ए कैश क्रॉप, उसे कहते हैं कोंग। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। पार्ट सी, ये बहुत सारे कश्मीरी कैंडिडेट्स को पता होगा, सबको ही पता होगा वैसे भी, चाहे आप जम्मू से श्रीनगर चाहे जम्मू कश्मीर जहाँ से भी बिलोंग करते हो। कोंग इसका सही आंसर है। पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब हमारे पास है अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, हु बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। कौन बने पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कब, किसके बाद? आफ्टर द टाइटल चेंज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। पहले यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उसके बाद क्या हुआ, टाइटल चेंज हुआ, फिर आया पहले चीफ मिनिस्टर। तो उनका हमें नाम बताना है। पहले सीएम, चीफ मिनिस्टर। ओके, क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 58 का? इसको भी पता है, इसका जो आंसर है वो पार्ट ए, गुलाम मोहम्मद सादिक। देखिए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कौन थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे, करण सिंह, इनका भी आपको पूछा जाएगा। शेख अब्दुल्ला कौन थे? ये थे पहले, ये क्या थे? ये थे ना पीएम, प्राइम मिनिस्टर। बख्शी गुलाम मोहम्मद कौन थे? ओके, इसी तरह करण सिंह कौन थे? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बानीहाल काजीगुंड टनल रिनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। नहीं, देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअली है, रिनेम्ड नहीं है इसको, और कहाँ, किसको कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल? वह चिनानी नेशनल जो टनल है उसी को कहते हैं, इज आल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ओके, अगर मैं यहाँ पे सही नहीं हूँ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, लेकिन इसका यही है। और इसमें इट इज़ लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर लॉन्ग। 59 का क्या आंसर आएगा? 59 का जो आंसर है वो है पार्ट बी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। ओके, पार्ट बी इसका सही आंसर, ये सही है, लेकिन पहला वाला पार्ट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो आंसर है वो पार्ट बी, ओनली सेकंड इज करेक्ट। हाँ, इट इज़ लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन रेलवे टनल मेजरिंग 11.2 किलोमीटर लॉन्ग, बराबर। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। कब से मैं ये क्वेश्चन बता रहा था आपको, ये एशिया की बात की गई है। सिचुएटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरमुख माउंटेन, वुलर लेक, सबको पता होगा, मैंने इस क्वेश्चन को 2-4 बार बोला था। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का जो भी ये आया, जितने भी क्वेश्चंस आए थे बहुत ही मॉडरेट से भी हाई लेवल गया था ये। Dash CF and LCM of two numbers are 84 and 21 respectively. If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is। क्वेश्चन नंबर 61 का क्या आंसर आएगा? पार्ट सी, 84 इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, मैं इन जितने भी मैथ के क्वेश्चंस है या जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस है प्लस रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस है, मैं इनको सॉल्व कराऊँ, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इनको सॉल्व करूँगा। लेकिन आपके बहुत सारे पहले कमेंट्स आने चाहिए, तभी मैं इस पर फिर एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा जिसमें हम मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड, अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, the next time they would beep together at the earliest is 62 का सिंपली मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ, 10:31 AM। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63, 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of a college participated in a social work project. If the number of participating students is 300, out of which 100 are boys, what is the total number of students in the college? ये थोड़े से मॉडरेट लेवल से ऊपर के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर है वो पार्ट सी, 700। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, a stairway 10 feet high is such that each step accounts for half of a foot upward and 1 foot forward. What distance will an ant travel if it starts from ground level to reach the top of the stairway? क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो पार्ट डी, 29 feet। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स, देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर, बट इफ ईच इज गिवन 11, देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज 4 लेस, फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 65 का क्या आंसर आएगा? 73।
पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66। इन अ फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35 years. द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर सन इज 27 years. व्हाट इज द एज ऑफ द सन? 66 का क्या आंसर आएगा? पार्ट सी 11 years। ओके, अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट्स में लिखना। जब मैं देखूँगा कमेंट्स में बहुतों ने लिखा है कि हाँ, उसके लिए फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 67 क्वेश्चन। अ लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडेज एंड 240 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विद संडे इज। क्या आएगा इसका आंसर? 67 का जो आंसर है वो पार्ट डी 285। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68। आउट ऑफ 3 numbers द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इट इज हाफ ऑफ द थर्ड। इफ द एवरेज ऑफ द 3 numbers is 56 then difference of first and third numbers is। क्वेश्चन नंबर 68 का क्या आंसर आएगा? पार्ट डी 48 इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69। 4 years ago, the average age of family of 4 persons was 18 years. During this period, a baby was born. Today, if the average age of family is still 18 years, the age of the baby is। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है 2 years। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। The monthly income of a person was Rs 13,500 and his monthly expenditure was Rs 9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure by 7%. Find the percentage increase in his savings। ये हाई लेवल, ये जो लेवल इनका बहुत ही हाई था मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे। 70 का जो आंसर आएगा वो आएगा 28%। पार्ट बी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन election between two candidates, 75% of the voters cast their votes, out of which 2% of votes were declared invalid. A candidate got 9,261 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of voters enrolled in that इलेक्शन। देखिए लेवल बहुत ही हाई है क्वेश्चंस का एज कम्पेयर टू जेकेपी। ऐसा जो प्रीवियस ईयर पेपर आया था ना, उसके कंपैरिजन में मैं कह सकता हूँ ये पेपर बहुत ही हाई लेवल का था। ओके, मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जिस हिसाब से मैं इस पेपर को भी एनालाइज कर रहा हूँ, इसके आंसर्स देख रहा हूँ और इसके क्वेश्चंस देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जेकेपीएसआई का पेपर भी मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, वो उसका लेवल थोड़ा इससे ठीक, उसका लेवल ठीक था, लेकिन इसका कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जेकेपी कांस्टेबल के पेपर में जिनका लेवल बहुत ही हाई है। 71 का सिंपली मैं आंसर बता देता हूँ, वो है 18,000। ओके, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अगर आप मुझे कमेंट्स लिखोगे, कमेंट्स में लिखोगे, बहुत सारे कमेंट्स में मुझे आएगा, फिर मैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं इन सब्जेक्ट्स पे, जिसमें हम सॉल्व करेंगे मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस। ओके, अब 72। अ मैन's वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेज वाज इंक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड हिज लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 72 का क्या आंसर है? वो है पार्ट ए 25%। अब है हमारे पास 73 क्वेश्चन। A television manufacturer earns 20% profit by selling each TV set for Rs 14,400. If the production cost is increased by 15%, what should be the new selling price of a set so as to gain 15%? क्वेश्चन नंबर 73 का सिंपली जो आंसर मैं बता दी तो वह पार्ट ए 15,870। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 5 mangoes and 4 oranges cost as much as 3 mangoes and 7 oranges. What is the ratio of the cost of 1 mango to the cost of the 1 orange? 74 का जो आंसर है वो है 3:2। पार्ट सी 74 का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सम ऑफ Rs कितना लिखे है ये 100,000, 10,000, 60,000 है ना, 30,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of 35,000 है ना, 100,000, 10,000, हाँ 35,000. At what respective ratio will the two share the profit after 2 years? क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई है मेरे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, जिनको आया होगा वेल एंड गुड। 75 का क्या आंसर है वो पार्ट सी
18:7. ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. If two men can build a wall 56 meter long in 6 days, what length of a similar wall can be built by 35 men in 3 days? क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 76 का. पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में. वीडियो को आप पूरा देखिए. 76 का जो आंसर है वो है पार्ट बी, 49 मीटर. ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77. विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट? किन दो साइंस को हमें इंटरचेंज करना है ताकि हम इस इक्वेशन को करेक्ट कर सके? तो क्या आएगा इसका आंसर 77 का. इसको थोड़ा सॉल्व करना था, टाइम लगता सॉल्व करने में, लेकिन इसका ये अच्छे से हो जाता. ओके, 77 का जो आंसर हुआ पार्ट ए. ओके, पहला ही पार्ट था इसमें. 78 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं. मैंने 2 बार इस पे वीडियो बनाया है. नंबर सीरीज पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है और एनालॉजी पे भी मैंने बहुत 1-2 वीडियोस अपलोड किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो. 78 का आपको मैं यहाँ पे सिंपली आंसर बता देता हूँ, वो पार्ट बी 72, क्योंकि इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे. रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. जब आप कमेंट्स करोगे इंशाल्लाह फिर मैं इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन जब आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फार्म इज कोडेड एज HDTP एंड EGGS इज कोडेड एज GJIV. हाउ विल फूड बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज? लाइव क्लास में मैंने 2-4 बार ये वीडियोस डाले हैं इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग के. तो उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस करवाए थे. आप अभी भी चेकआउट कर सकते हो. 79 का भी सिंपली आंसर बता देता हूँ, वो है पार्ट सी, HRQG. अब अगर आपके बहुत सारे कमेंट्स आएंगे फिर हम इस पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 80 हम देखते हैं. अब पॉइंटिंग टू अ मैन रॉकी, अ मैन सेड ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ. हाउ रॉकी इज रिलेटेड टू दैट मैन? क्या आएगा इसका आंसर? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो पार्ट सी. ओके, फादर. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज? देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं. मैंने इस पे एक ही वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो. इस चैनल पे वो अपलोड करके है. 81 का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का, कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसका आंसर है पार्ट डी. ओके, 166 इसका सही आंसर है. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 82 जो है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी. तो इसका क्या आंसर आएगा? आपको ये देखना होता है, पहले ए से क्या आएगा, फिर यहाँ पे लिखे, फिर पी से, उसके बाद फिर से पी यहाँ पे भी लिखे, उसके बाद कौन सा ए आएगा, ई आएगा, आर आएगा, यहाँ पे भी आर लिखे, यहाँ पे ए लिखे. तो इसी तरह इनको देख के आपको बताना होता है क्या है, एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी. इसका आपको मैं भी सिंपली आंसर बता देता हूँ. जब मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स रेस्पॉन्स करेंगे, फिर मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह. 82 का जो आंसर है वो है पार्ट सी. ओके, फिर हम इस पर डिटेल में वीडियो बनाएंगे मैथ और रीजनिंग पे. सॉल्व सारे क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह. अब क्वेश्चन नंबर 83. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड. क्या आएगा इसका आंसर? वैकेंट, एम्प्टी, एनॉर्मस. इसका क्या आएगा यहाँ पे? 83 का आएगा पार्ट सी, ह्यूज. ओके, 83 का जो आंसर है वो पार्ट सी. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. इनमें हमें क्या बताना है? सिलेक्ट करना है हमें ऑड लेटर या लेटर्स, ये जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं. 84 का जो आंसर है वो है पार्ट ए, GJJL. पार्ट ए इसका सही आंसर है. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. क्या आएगा 85 का आंसर? 85 का जो आंसर है वो है पार्ट ए. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये जो क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये जो
यहाँ से हमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर? क्या आएगा? मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने किया है, इसका क्या आंसर आएगा 86 का? इसका जो आंसर है वो है बिट। मैंने आपको ये पढ़ाया है, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए कंप्यूटर क्या है? यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर वो है बिट। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो, वो वीडियोस भी अपलोड किए हैं मैंने ऑलरेडी। कौन सा है? वो है, देखो, MS एक्सेल नहीं है, विंडोज़ भी नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। अब ये तो MS एक्सेल तो नहीं है ना, याहू है। ओके, 87 का जो आंसर है वो पार्ट बी। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउस अ यूजर टू लॉग इनटू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट? ओके, क्या आएगा इसका आंसर? 88 का क्या आंसर आएगा? ईमेल नहीं आएगा, यूज नेट नहीं आएगा, ये आएगा टेलनेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वो है टेलनेट। FTP नहीं आएगा, टेलनेट इसका सही आंसर है, पार्ट सी। ओके, ये क्या है? सर्विस अलाउस अ यूजर टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन 89, द S इन HTTPS स्टैंड्स फॉर। ये क्या होता है इसमें? सिलेक्टेड, सिक्योर, सॉफ्टवेयर या सिस्टम? 89 का जो आंसर है ये है सिक्योर। ओके, S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ओके, पार्ट बी सिक्योर इसका सही आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द URL ऑफ ए वेबसाइट? URL क्या होता है वेबसाइट का? इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट इंटरनेट, इट इज़ द लोकेशन ऑफ पेरिफेरल ऑन इंटरनेट, या नन ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 90 का? 90 का, सॉरी, ये 90 है। इट इज़ द लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। ये क्या होता है? लोकेशन ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। आप याद रख लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ दीज आर वेब ब्राउजर्स? इनमें से हमें बताना है, इनमें से हमें इस क्वेश्चन में हमें बताना है इनमें से कौन कौन है वेब ब्राउज़र। गूगल क्रोम सबको पता है ये वेब ब्राउज़र है। इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वेब ब्राउज़र है, ब्रेव भी। ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। मैं आपको बता रहा था, जब भी आपको क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज दिखेगा तो 80 to 90% चांस है आंसर वही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 80 to 90% ये होता है, लेकिन आपको पहले ऑप्शन सही से जब आपको पता होगे तब ये कोई करना होता है। तो पार्ट डी आएगा इसका सही आंसर। ये जो सारे हैं ये क्या है? वेब ब्राउजर्स, गूगल क्रोम भी, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी और ब्रेव भी। 91 का जो आंसर है वो पार्ट बी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? फोल्डर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर पुश, फिक्स्ड टर्मिनोलॉजी प्लेसमेंट या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 92 का वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 92 आंसर पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स? वो क्या है? ये क्वेश्चन हमने किया है, आप सबको पता होगा। ये क्वेश्चन हमने किया है, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन ये नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप्स, ये है सिलिकॉन। ओके, ये हमने किया है ये क्वेश्चन। आप है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? क्या है? रजिस्टर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर? क्या बताया गया है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर? वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, पार्ट डी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, द कंपाइलर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम इनटू। कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोग्राम किस में? इनटू सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज या बेसिक? क्या आएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 95 का? ये करता है, ये जो कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोग्राम इनटू बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज में। ओके, कंपाइलर करता है कन्वर्ट प्रोग्राम को किसमें? इनटू बाइनरी लैंग्वेज, पार्ट सी इसका सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, इन MS Excel one can use the formula
related to format cells containing numbers, select and edit formula containing functions, enter data for a formula, select a range of cells for a formula. क्या आएगा 96 का आंसर? आएगा select and edit formula containing functions. Select and edit formula containing functions, पार्ट बी इसका सही आंसर है. अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97. MS विंडोज़ इज ए, जो MS विंडोज़ है ये क्या है? डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम या ग्राफिक प्रोग्राम? जो MS वर्ड है सबको पता होगा, ये है बेसिक सा क्वेश्चन. MS वर्ड इज ए, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 97 का जो आंसर है वो पार्ट सी, MS वर्ड इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, अब याद रख लीजिए. अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 98 पे. वर्ल्ड वाइड वेब इज ए स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए स्टैंडर्ड मेंटेन्ड बाय, इसके ऑप्शंस है वर्ल्ड वाइड कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम या W3C. क्या आएगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 98 का वो है पार्ट डी, इसका सही आंसर है. ओके, क्वेश्चन नंबर 98 का. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. A small text file created by a website that is stored in the user's computer is called, उसे क्या कहते हैं? कुकी, कैचे, मलवेयर या रजिस्ट्री? उसे कहते हैं 99 का जो आंसर है वो है कुकी. पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है. अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, क्वेश्चन नंबर 100. Select the correct match. A type of program that is created with the purpose of causing damage, stealing data or abusing computer system resources is known as, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं malware. ओके, यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट को ये आएगा malware. ओके, अब है हमारे पास दूसरा पार्ट. Dash means any email or communication that is intended to trick the recipient to disclose secret or sensitive information such as password or account details. ये आएगा, ये मैच होगा तीसरे के साथ. ओके, अब है हमारे पास थर्ड. प्रोटेक्टिंग एन ओरिजिनल इन्वेंशन फ्रॉम बीइंग सोल्ड और यूज्ड बाय अदर्स फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज, उसे कहते हैं पेटेंट्स. अब है हमारे पास लास्ट, ये आएगा सीधे इसके साथ, इसको हम पढ़ भी लेते हैं. डैश मीन्स यूर राइट टू कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिवाइस हु कैन, यहाँ पे क्या आएगा? हु कैन यूज द सेम. इसके साथ आएगा प्राइवेसी, यहाँ पे आएगा प्राइवेसी, यहाँ पे आएगा मालवेयर, यहाँ पे ये इसके साथ मैच होगा. ये थर्ड होगा फोर्थ के साथ, पेटेंट्स के साथ, और फोर्थ वाला होगा फर्स्ट के साथ. इसका जो आंसर है 100 क्वेश्चन नंबर का वो है पार्ट बी. ओके, आप वीडियो को अच्छे से पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा. ये इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का पार्ट बी. उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. इस तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए. मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हो हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस डिटेल में करें तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा. मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना. गुड बाय.